हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी क्लासेस आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उन सभी क्लासेस को बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे होंगे मेरे भाई। वो इसलिए क्योंकि आपके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। वो कौन है? वो आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम है जिसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है। आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने समाज को, अपने घर को, अपने जिले को, एक नाम को रोशन करना है। तो इसलिए मैं आप सभी को यह आगाह करना चाहता हूं, जगाने के लिए आया हूं। उठो, जगो और तब तक लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते। तो मेरे भाई, आज का ये जो सेशन रहने वाला है ये बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज का ये जो सेशन है उसमें हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 द पेस फॉर लिविंग का समरी देखा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे उस समरी वाले वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाने का क्या अंदाज है, कितना निराला है। और जो बच्चे उस वीडियो को मिस किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर के एक बार जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम का भी लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी पीडीएफ, पीपीटी, आप सभी को नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी उसी टेलीग्राम के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज चलते हैं, जैसे हमने समरी के सिलसिले को खत्म किया, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और आपको ये पता है मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या वेटेज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मान करके चलिए, अगर आप सही से ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो तो आपका 60 से 70% यहीं से सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहीं से आपके नंबर उठ जाते हैं। तो आज हम उसी द पेस फॉर लिविंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो लगातार आपको पिछले साल में देखने को मिलता आ रहा है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन में से चुन चुनकर क्वेश्चन तो मैंने बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जोड़िए, ताकि कंपटीशन वाली भावना हो। वो इसलिए मैं कह रहा हूं ना मेरे भाई, कि जब तक आपस में कंपटीशन नहीं होगी कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, तब तक आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हो। और यही समय है, यही जोश, यही जुनून आपको बरकरार रखना है ये 3 महीने। क्योंकि ये 3 महीने आपको कहां से कहां पहुंचाएगा, आपके माँ बाप को सपने को पूरा करेगा, आपका जिले का नाम को रोशन करेगा, आपके घर, आपके समाज, सबका ये नाम को रोशन करने वाला है। तो लग जाइए और तब तक लगे रहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। और ये दावा हम सभी का है कि आपको टॉपर बनाने का जिम्मा हमने लिया है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा, बस आपकी सहयोग की जरूरत है, आप सभी का सपोर्ट का जरूरत है। जी हाँ, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियों से मैं आपको जगाने आया हूं, उठाने आया हूं। वो कुछ इस प्रकार से है। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जी हाँ मेरे दोस्तों, देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने मंजिल को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है। वो तो मुकद्दर के हाथ में है। अगर हम अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो देने वाला जो मुकद्दर है ना, उसको भी झुकना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो जी तोड़ मेहनत करना है, एकदम आग लगा देना है, फोड़ देना है, और आगामी परीक्षा में आपको टॉपर बनना है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये जो सेशन है। इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप सभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे जो चैनल को नहीं किए हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में, अपने भाइयों में, दोस्तों में जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी में आप जरूर एक बार शेयर कर देंगे। बातें समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, क्वेश्चन तैयार किया है ना, उन सभी का आप सभी इजीली आंसर दे सकते हो। क्योंकि इस तरीके से हमने समरी को पढ़ा है ना, इस तरीके से उस चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है ना, कि एक एक लाइन इतने अच्छे तरीका से, इतना इमेज के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि आप एक भी क्वेश्चन को नहीं चूकने वाले हो। चलिए देखिए, मेरे सामने है, आपके भी सामने सारे क्वेश्चन। अब देखिए आप कैसे इसका जवाब देते हो।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन है आपका, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। जो कॉर्न मर्चेंट था वो अपने नेफ्यू से यानी कि अपने भतीजे से किस तरीके का फील करता था, मतलब वो भतीजा उसको क्या करता था। मैंने आपको बताया था कि जो उसका भतीजा था वो क्या करता था, उसके साथ चीट करता था। जी हाँ, देखिए सारे का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा है कि वो भतीजा उसका क्या करता था, चीट करता था। जी हाँ, तो पहला वाला क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सेज दैट डैश आर डिजाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द पेस फॉर लिविंग, जो हमारा एसे है द पेस फॉर लिविंग, द ऑथर सेज दैट, जो हमारे लेखक है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, डैश आर डिजाइन, क्या डिजाइन किया गया है, टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन। किसको डिजाइन किया गया है कि जो हमारे मानव को, हमारे इंसान के मेंटल स्पीड को चेक करता है। तो किसको डिजाइन किया गया है, इंटेलिजेंसी टेस्ट को। तो जैसा ऑथर ने कहा था कि अगर इस आधुनिक जीवन में अगर एक इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया जाए ना, तो उस इंटेलिजेंसी टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपका क्या था, कौन मर्चेंट, वो अपने आप को क्या बता रहा था, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर। वो एक मंद बुद्धि का था और बहुत ही धीमा सोचने वाला था। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द पीसफुल लिविंग में जो हमारे ऑथर है वो क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक इंसान का, एक पर्सन का हम मेंटल टेस्ट ले सकते हैं। तो किस तरीके से, जब हम उसका इंटेलिजेंसी टेस्ट लेंगे तो वो उसका मेंटल टेस्ट आएगा बाहर। बात समझ में आई? तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग इंजॉयज। ये जो आपका एसे है द पेस फॉर लिविंग, उसमें ऑथर क्या एंजॉय करना चाहते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है लॉन्ग कार ड्राइव, ट्रेन जर्नीज, एयर फ्लाइट, रोड जर्नी। तो ऑथर किसको एंजॉय करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑथर लॉन्ग कार ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पे चल, मैंने बताया था ना कि ऑथर जो है वो लॉन्ग कार ड्राइव को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, और वो भी कितने के स्पीड से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कितने के स्पीड से कार को ड्राइव करना चाहते हैं। जी, सही जवाब 90 माइल पर आवर। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं आपके दिल में छपा सा गया है, एकदम छप सा गया है। द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है, अंग शन सुकाई, आरसी हचिंसन, टोनी मॉरिसन, सत्यजीत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सत्यजीत, आरसी हचिंसन, सॉरी आरसी हचिंसन। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आरसी हचिंसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैशमैन। इन द पेस फॉर लिविंग, जब मैंने आपको थीम बताया था उस एसे का, कि थीम में मैंने बोला था कि इस एसे में क्या बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, वो क्या कैप्चर करना चाह रहे हैं, वो कैप्चर करना चाहते हैं एगोनी ऑफ डैशमैन, मतलब एक ऐसा, एगोनी मतलब दुख, मैन का, कैसे मैन का, किस तरीके का मैन है वो, मॉडर्न मैन है, फ्यूचर मैन है, एंशिएंट मैन है, या फिर अनसिविलाइज्ड मैन है। तो किसका दुख को बताया जा रहा है इस द पेस फॉर लिविंग में, तो जवाब क्या होगा, मॉडर्न मैन। तो द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन को कैप्चर करता है आपका द पेस फॉर लिविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज ए या एन डैश ऑन मर्चेंट। तो कह रहा है कि जो आपका द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है, डैश कॉन मर्चेंट का है। तो किसका, एल्डरली, यंग, हैंडीकैप, डायबिटिक। तो वो जो कौन मर्चेंट था वो कैसा था, एल्डरली था, यंग था, हैंडीकैप था, डायबिटिक था। सारे कमेंट में कमेंट दीजिए कैसा था वो, एल्डरली था, उम्र दराज कौन मर्चेंट था। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The author admits that quick travel does not give the traveler the real dash of travel. Author बताना चाहते हैं, the author admits, यह बता रहे हैं, that quick travel, जब आप तेज रफ्तार से जाते हो ना, does not give the traveler the real,
तो जब आप तेज रफ्तार से कहीं भी गुजरते हो, कहीं भी जाते हो, तो वो आपके ट्रेवल को, आपके यात्रा को क्या नहीं दे पाता है, ठीक है, पेन्स, प्लेजर, ड्रीम्स, नॉलेज। तो समझने की बात है कि जब आप तेज रफ्तार के साथ कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, तो उस तेज रफ्तार के साथ आपको क्या नहीं मिल सकता है, पेन नहीं मिल सकता है, प्लेजर नहीं मिल सकता है, ड्रीम्स नहीं मिल सकता है, या फिर नॉलेज नहीं मिल सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, प्लेजर, यानी कि आनंद नहीं मिल सकता है। तो जब आप तेज गति के साथ, तेज रफ्तार के साथ कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, या फिर कहीं भी अपनी जिंदगी में बहुत ही तेज हो, एकदम फास्ट हो, तो आपको एक सुख, आपको चैन, एक आनंद नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में। यही आपके ऑथर आपसे पूछना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द डैश। ऑथर अपने आप को किस सिचुएशन में अपने आप को होपलेस, मतलब बहुत ही निराश पाते हैं, कब वो पाते हैं, जब वो कहां जाते हैं, मैंने आपको बताया था, सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, डांस प्रोग्राम जाते हैं, या फिर सिंगिंग कंपटीशन जाते हैं। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, सही आंसर क्या हो गया आपका, तो जब आपके जो ऑथर हैं, जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो अपने आप को बहुत ही होपलेस सिचुएशन में पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी हचिंसन वाज अ, आरसी हचिंसन क्या थे, अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, इटालियन नॉवलिस्ट थे। जल्दी से आंसर देंगे मेरे भाई, क्या होगा, कैसे नॉवलिस्ट थे, आरसी हचिंसन वाज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ, जो रैपिड मूवमेंट है, तेज गति, तेज रफ्तार, तेज मूवमेंट, वो आपको सुपरफिशियल सेंस ऑफ क्या देता है, ड्रामा देता है, म्यूजिक देता है, सिक्योरिटी देता है, या होप देता है। वो क्या देता है आपको, ड्रामा देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए। तो जो रैपिड मूवमेंट है वो आपको सुपरफिशियल सेंस देता है। कैसा सुपरफिशियल सेंस, ड्रामा के सेंस में आपको सुपरफिशियल सेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु हैड द फंटास्टिक हु हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग, ये आपका यूरो या फिर पाउंड कह लीजिए, हु हैज द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलिडे, या फिर पाउंड। मैंने बताया था कि कौन यहाँ पे इस इसे में 10 यूरो प्रत्येक हॉलिडे पे खर्च करता था, कौन करता था भाई, सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, उसका बेटा, डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, उसकी बेटी, या फिर फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, उसके पिताजी, या फिर वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए, कौन था भाई जो प्रत्येक हॉलिडे पे 10 यूरो या फिर 10 पाउंड खर्चा करा देती थी, वो कौन थी, उसकी वो सुंदर सी पत्नी। सुंदर तो थी लेकिन उसमें खर्चा बहुत था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था, कौन चीटर था, तो उसका बेटा था, उसका भतीजा था, उसकी बेटी थी, या फिर उसकी पत्नी थी। तो उसको चीट कौन करता था, उसका भतीजा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, मेंटल एक्टिविटी ऑफ अवर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ, जो मेंटल एक्टिविटीज है ना, वो हमारे टाइम को क्या फॉलो करने के लिए कहता है, मतलब किस तरीके से हमें पीस प्राप्त होगा। जब हमारे मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा, हम काम में व्यस्त हो जाएंगे, तो हमें किस तरीके से हमें छुटकारा मिलेगा, कुछ कामों से आसानी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो कंप्यूटर से, एरोप्लेन से, हाउसेस से, या फिर मशीन से। तो हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज है, या फिर हमारी जो समय की बचत है, वो किससे मिलेगी, वो मशीनों से। आपको पता है कि मॉडर्न डे में, आधुनिक युग में, इतना ज्यादा चीजें रैपिड मूवमेंट के साथ, तेज रफ्तार के साथ चीजें चेंज हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे मशीनों का है। आप देख सकते हो जो एआई आया है, उससे सारे काम इजीली हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका से जो चीजें हैं वो उसका दोनों है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो वही ऑथर कहते हैं कि जो हमारा मेंटल एक्टिविटीज है, उसको अगर हमें शांत पाना है, अपने आप को पीस में रखना है, तो वो किस तरीके से, अपने समय को अगर बचत करना है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, अपने मशीनों के द्वारा, ठीक है। तो मशीन से, जैसे वॉशिंग मशीन अपने कपड़े को धोने के लिए, ग्राइंडर है अगर मसाला वगैरह पीसना है, तो हर एक चीज का आप मशीन है जिससे आप अपने कामों को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन द पेस फॉर लिविंग, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस, इन द पेस फॉर लिविंग में ऑथर क्या डिस्कस करते हैं, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द माइजरीज ऑफ एंशिएंट पीपल, द डायलेमा ऑफ पीपल, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज।
तो इस द पेस फॉर लिविंग में ऑथर क्या डिस्कस करते हैं? द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, एक ऐसा आधुनिक युग का इंसान अपने दुखों से जो परेशान है उसी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगोनी ऑफ, जो हमारा एसे है सबसे पहले याद रखिएगा द पेस फॉर लिविंग क्या है बाबू? आपका एसे है। तो जो आपका एसे द पेस फॉर लिविंग है वो क्या कैप्चर करता है? द एगोनी, किसका दुख को? द एगोनी ऑफ किसका? द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, अ सिक मैन, अ पुलिस मैन, अ पोस्टमैन। तो किसका दुख को कैप्चर करता है? मॉडर्न मैन के, आधुनिक युग के जो इंसान है उसके दुख को कैप्चर करता है हमारा जो एसे द पेस फॉर लिविंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बातें समझ में आ रही है ना मेरे भाई? मैं उम्मीद, समझने की क्या बात है, इतना इजी तरीके से हमने समरी को किया है, इतने अच्छे तरीका से हमने चैप्टर को समझा है, एक एक लाइन को मैंने समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, मुझे पता है एकदम हलवा सा है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी हम सभी प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से जोड़े हैं जो आपके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ट्राइब, कौन सी जनजाति, डिड द ऑथर बिलोंग, जो ऑथर है वो अपने आप को किस ट्राइब में, किस जनजाति में अपने आप को रखते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं, किस ट्राइब में? फास्ट थिंकर, अपने आप को फास्ट थिंकर कहते हैं, या फिर स्लो थिंकर कहते हैं, या फिर स्टडी थिंकर कहते हैं, या फिर नॉन ऑफ दिस कहते हैं। तो कहने का मतलब जो ऑथर है वो अपने आप को किस ट्राइब में, किस जनजाति में अपने आप को पाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं इस जनजाति का हूं। किस जनजाति का? अपने आप को वो स्लो थिंकर कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब वो सिनेमा में मूवी देखने के लिए गए थे और जो मूवी का सीन, जो भी एक्शंस वगैरह हो रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो अपनी पत्नी से फुसफुसा करके पूछते हैं, ठीक है। तो उस समय उनको यह एहसास होता है और तब जाके वो कहते हैं कि अगर इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया जाएगा तो उस इंटेलिजेंसी टेस्ट में मेरे सबसे कम नंबर आएंगे, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं एक मंद बुद्धि, बहुत ही धीमा सोचने वाला इंसान हूं। तो वो किस ट्राइब में अपने आप को रखते हैं? स्लो थिंकर्स वाले में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म, कितनी लड़कियां थी? कहने का मतलब कितनी हीरोइन थी उस फिल्म में, जो जिस फिल्म को देखने के लिए जो हमारे ऑथर और उनकी वाइफ गए थी? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपकी टोटल 3 हीरोइन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। The author of the story The Pace for Living enjoyed going in a car at dash। तो जो हमारे ऑथर है द पेस फॉर लिविंग में, वो एंजॉय करते हैं गाड़ी से जाना, कितने के स्पीड के साथ? 90 माइल एन आवर, 80 माइल्स एन आवर, 60 माइल एन आवर, 70 माइल्स एन आवर। तो कितने के स्पीड से जाना पसंद करते हैं? अभी अभी मैंने डिस्कस किया था 90 माइल पर आवर के स्पीड से वो कार को ट्रेवल करना, कार को चलाना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप सभी इसका आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कसेस। द पेस फॉर लिविंग में जो आरसी हचिंसन है, जो हमारे ऑथर है, वो डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? द हैप्पीनेस ऑफ अ मैन, एक इंसान की खुशहाली को। द डायलेमा, उनके चिंतकों को। द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, उनके दुखों को। डायलेमा मतलब असमंजस में जो इंसान रहता है। नॉन ऑफ दिस, तो किसके बारे में डिस्कस करते हैं? द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। तो एक मॉडर्न युग का एक इंसान है, उनके दुखों के बारे में, उसके दुखों के बारे में डिस्कस करता है हमारा द पीस फॉर लिविंग। तो आपका ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको आप बी कर लेंगे, इसको आप सी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ प्ले इन। पेस फॉर लिविंग में जो हमारे ऑथर है उन्होंने एक नाटक देखा था। वो नाटक उन्होंने कहां देखा था? डेनमार्क में, डेनवर में, डबलिन में, या फिर दिल्ली में? तो सही आंसर जल्दी से आप लोग बता देंगे। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले सारे का कमेंट आ गया है, कहां पे देखा था नाटक? डबलिन में। जी हाँ, राइट आंसर होगा आपका, सारे का ऑप्शन इधर उधर हो गया, ये बी है, ये आपका सी है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉन मर्चेंट इज। इस एसे में, द पेस फॉर लिविंग में जो कौन मर्चेंट था वो कैसा था? ठीक है। एन एम्बिशियस मैन, एन एंशियस मैन, एन एडवेंचरस मैन, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा? कैसा इंसान था वो? तो वो कैसा इंसान था? बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ इंसान था। और दुखों से भरे हुए इंसान को हम क्या कहते हैं? एन एंशियस मैन। ही इज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। बहुत सारी चिंताओं से, बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा है? हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग? तो कह रहा है हमारा आखिरी क्वेश्चन, किस तरीके से जो हमारे ऑथर है वो अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, अपने आप को बांटते हैं एज अ थिंकर, स्लो थिंकर के रूप में। किस तरीके से? एन इंटेलिजेंट थिंकर, किस थिंकर के रूप में वो अपने आप को बांटते हैं कि वो कैसा सोचने वाला एक इंसान है? एन इंटेलिजेंट थिंकर, क्या वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट थिंकर थे, या फिर स्लो थिंकर, बहुत ही मंद सोचने वाले, या फिर सोशल थिंकर, सामाजिक सोचने वाले, या फिर नॉन ऑफ दिस? तो आपको भली बात ही पता है कि जो हमारे ऑथर थे वो अपने आप को किस थिंकर में बताते हैं, तो वो अपने आप को स्लो थिंकर में, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, वो अपने आप को स्लो थिंकर में बताते हैं, क्योंकि वो चीजों को बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे समझ पाते थे, तो इसलिए वो अपने आप को स्लो थिंकर की कैटेगरी में रखे थे। बातें समझ में आई? तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो एंड होता है। टोटल हमने 22 क्वेश्चन किए थे, और ये जो 22 क्वेश्चन थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चाहे आप कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए ना, क्वेश्चन आपके इसी के अराउंड घूमते रहेंगे, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया होगा। वो इसलिए मुझे भरोसा है क्योंकि इतने बेहतर तरीका से मैंने आपको समरी कराया था, तो जो भी क्वेश्चन थे वो आप सभी को बहुत ही ईजी और बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप सभी को पसंद आया होगा तो एक बार जरूर आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में एक बार पहुंचा देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ। दैट्स ऑल, कीप वाचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।